नमस्कार, मैं हूं उदित बरसले और आप देख रहे हैं भास्कर एक्सप्लेनर। आज हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी के सबसे बड़े ब्रांड बिटकॉइन की। इसके बारे में हम आपको 5 बातें बताएंगे। बिटकॉइन होता क्या है, ये काम कैसे करता है, इसका दाम इतना ज्यादा क्यों बढ़ रहा है, भारत में इसे लेकर अब तक क्या हुआ है और सरकार इसे लेकर इतनी उलझन में क्यों है। सबसे पहले समझते हैं आखिर बिटकॉइन क्या है। बिटकॉइन एक तरह की क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी है। दुनिया में इस वक्त 4000 से ज्यादा वर्चुअल करेंसी चलन में है। इनका सबसे बड़ा ब्रांड बिटकॉइन है। इसकी चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शुमार एलन मस्क की कंपनी टेस्ला ने बिटकॉइन में 11,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। इस इन्वेस्टमेंट के बाद बिटकॉइन के दाम भी तेजी से बढ़े हैं। आज अगर आप एक बिटकॉइन खरीदना चाहें तो इसके लिए आपको $48,000 यानी करीब 35 लाख रुपए देने पड़ेंगे। पिछले 11 दिन में ही एक बिटकॉइन के दाम में 11 लाख रुपए का इजाफा हुआ है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये इतना महंगा क्यों है। इसके जवाब में क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के रूप में काम करने वाले एक्सपर्ट कहते हैं बिटकॉइन हो या कोई भी क्रिप्टो करेंसी, इनके नाम में भले ही करेंसी जुड़ा हो लेकिन वो करेंसी नहीं बल्कि एक एसेट की तरह है। ये ठीक वैसे ही है जैसे सोना होता है, या आप इसे जमीन खरीदने की तरह भी समझ सकते हैं। जैसे सोना और जमीन बेचने पर आपको उसका दाम मौजूदा रेट पर मिलता है, ठीक इसी तरह जब आप बिटकॉइन को बेचेंगे तब आपको इसकी वैल्यू मिलेगी उस वक्त के दाम के अनुसार। बिटकॉइन को डिजाइन भी इसी तरह किया हुआ है। भारत में क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के रूप में काम करने वाले वजीर एक्स के एवीपी मार्केटिंग परिन बताते हैं कि जिस तरह सोने का प्रोडक्शन साल में 2% बढ़ता है, ठीक उसी तरह बिटकॉइन का इकोनॉमिक्स भी वैसा ही है। 2 करोड़ 10 लाख से ज्यादा बिटकॉइन नहीं हो सकते। कम सप्लाई और ज्यादा डिमांड के कारण इसका दाम बढ़ रहा है। तो बिटकॉइन कैसे काम करता है? ये मोटे तौर पर 3 तरह से काम करता है। हालांकि इसके और कई तरीके भी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कंपनियां निकाल रही हैं। लेकिन हम पहले बात करते हैं सबसे ज्यादा चलन वाले तरीकों की। पहला तरीका, जैसा ऊपर बताया, इसकी प्रोडक्शन रेट फिक्स है, लिहाजा इनकी हाई वैल्यू रहती है। जैसे जरूरत के अनुसार सरकार देश की करेंसी का प्रोडक्शन बढ़ा या घटा सकती है, लेकिन सोने के लिए ऐसा नहीं हो पाता। बिटकॉइन के लिए भी ठीक वैसा ही है। दूसरा तरीका, कुछ क्रिप्टो करेंसी सिक्योरिटी एक्सचेंज की तरह भी काम करती हैं। जैसे आप कोई शेयर या बॉन्ड लेते हैं, जब आप ये करेंसी लेते हैं तो आपके वॉलेट में शेयर की जगह क्रिप्टो करेंसी दिखाई देती है। इसकी वैल्यू शेयर की तरह बढ़ती है और घटती है। तीसरा तरीका यूटिलिटी टोकन की तरह है। इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे आप GoIBO या इस जैसे प्लेटफॉर्म पर मिलने वाले रिवॉर्ड्स लेते हैं और उन्हें उन्हीं प्लेटफॉर्म पर इनकैश करा सकते हैं। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज P2P मॉडल भी विकसित कर रहे हैं, जिसमें एक यूजर अपनी क्रिप्टो करेंसी किसी दूसरे यूजर को अपने तय रेट पर लोन पर दे सकता है या ले सकता है। यानी इसमें कोई बैंक या बिचौलिया बीच में नहीं होता। लोन देने वाला और लोन लेने वाला ही सब तय करता है और सब कुछ वर्चुअली होता है। अब सवाल यह है कि क्रिप्टो करेंसी पर भारत में अब तक क्या हुआ है। अप्रैल 2018 में आरबीआई ने क्रिप्टो करेंसी को बैन कर दिया था, लेकिन मार्च 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे गलत बताया। इसके बाद कई एक्सपर्ट को लगता है कि आने वाले समय में देश में क्रिप्टो करेंसी का लेन देन लीगल हो सकता है। तो फिर क्रिप्टो करेंसी को लेकर सरकार की उलझन क्या है? कई ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां आप बिना अपनी पहचान बताए क्रिप्टो करेंसी खरीद या बेच सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी को लेकर यही सरकार की सबसे बड़ी चिंता है। इस तरह के ट्रांजैक्शन से टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का भी खतरा बना रहता है। सरकार की इस चिंता पर भारत में क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के रूप में काम कर रही यूनोकॉइन के को फाउंडर और सीईओ सात्विक विश्वनाथ कहते हैं, ये डिजिटल गोल्ड कमोडिटी है। क्रिप्टो करेंसी से जुड़े जो भी ट्रांजैक्शन एक्सचेंज के जरिए होते हैं वो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होते हैं। यहाँ यूजर को केवाईसी भरना पड़ता है, सारा ट्रांजैक्शन डिजिटल होता है। ऐसे में इसे आसानी से ट्रैक किया जा सकता है। इतनी बातें करने के बाद भी हो सकता है आपको बिटकॉइन पूरी तरह समझ में ना आया हो। अगर ऐसा है तो लाजमी है, क्योंकि आज भी हम और आप जैसे आम इंसान के लिए बिटकॉइन अनसुलझी गुत्थी की तरह ही है। फिर भी उम्मीद है कि बिटकॉइन को लेकर कुछ तो बात बनी होगी। चलते हैं अभी, फिर हाजिर होंगे नए विषय के साथ। तब तक आप बने रहिए दैनिक भास्कर ऐप के साथ।